नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम लेके आए हैं आपके लिए जबरदस्त कंटेंट फिटनेस के ऊपर। अगर आपको याद होगा तो हमारा पुराना वीडियो जो फिटनेस पे था वो बेसिक फिटनेस पे था, यानी कि एक डिजीज फ्री और हैप्पी लाइफ कैसे जीनी है। आज का हमारा वीडियो होगा एडवांस फिटनेस पे। आज हम बात करेंगे कि एडवांस फिटनेस क्या होती है, एडवांस फिटनेस को बिना टाइम, मनी और एफर्ट यूज किए हुए कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे 80-20 प्रिंसिपल पे, जिसमें हम लो हैंगिंग फ्रूट यानी कि सबसे आसान वो 20% चीजें करेंगे जिससे 80% हमारी फिटनेस इंप्रूव हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिटनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन और एचआर के ऊपर वीडियोस पोस्ट करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको एंड तक देखिए और एटलीस्ट कोई एक चीज इनमें से उठाकर एग्जीक्यूट अवश्य करें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एडवांस फिटनेस पे। सबसे पहले कि एडवांस फिटनेस क्या होता है। एडवांस फिटनेस के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं 3S, यानी कि स्ट्रेंथ, स्टैमिना और स्पीड। इन 3S को अचीव करने के लिए हम आज 3 बेसिक एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे, जो होंगे डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डाइट के आसपास कुछ मिथ्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है और यह समझना जरूरी है कि क्या फैक्ट्स हैं जो हमें डाइट रिलेटेड फिटनेस अचीव करने पे बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। पहला, हमने अंग्रेजों को फॉलो करते हुए अपना एक कंसेप्ट और सिस्टम बना दिया है डाइट कंज्यूम करने का, जिसमें हमने डिफाइन कर दिया कि इस समय हम डाइट अपनी लेंगे। कुछ लोग इसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, फिर मे बी मिडिल स्नैक, फिर लंच, फिर इवनिंग टी या सपर और फिर डिनर, इस तरह करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डाइट को हमको इन टाइमिंग्स में नहीं बांधना चाहिए। डाइट का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि आप खाना तब खाएं जब आपको भूख लग रही है। भूख लगने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जब बॉडी में पहले का बना हुआ खाना डाइजेस्ट हो जाता है और एनर्जी में कंज्यूम हो जाता है, तो बॉडी को नई एनर्जी और नई ऊर्जा पाने के लिए खाना चाहिए होता है, जिसमें बॉडी जूसेस डेवलप करना शुरू कर देती है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इस टाइम पर अगर आप कभी भी खाना खाएंगे तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होगा और वो ऊर्जा में कन्वर्ट होगा और ना कि फैट में। तो पहली चीज, खाना तब खाएं जब आपको भूख लगे, और ये डे टू डे आपका डिफर भी कर सकता है। हो सकता है कि किसी दिन आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक था, बहुत भागदौड़ थी, उस दिन आपको ज्यादा भूख लगी हो सकता है किसी दिन आप जनरली बैठ के ही काम कर रहे थे, उस दिन आपको कम भूख लगी हो। तो अपना टाइम और पोर्शन ऑफ फूड उसी तरह से ऑप्टिमाइज करें जिस तरह से आपको भूख लग रही है। दूसरा एस्पेक्ट, अगर आपका खाना बेसिकली 2 या 3 मील्स में डिवाइडेड भी है, जो कि हर किसी का होता है, सुबह, दोपहर और शाम, तो सुबह का खाना आप उस तरह खाएं जिस तरह एक राजा खाता है, दोपहर का खाना उस तरह खाएं जिस तरह एक प्रिंस खाता है, और रात का खाना इस तरह खाएं जिस तरह एक भिखारी यानी कि एक गरीब इंसान खाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुबह का खाना आपका लेविश होना चाहिए, दोपहर का खाना मॉडरेट होना चाहिए और रात का खाना आपका लाइट होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दिन के टाइम हमें सूरज से बहुत सी शक्ति और उसकी रेज से बहुत सा इस तरह का हीट मिलता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ सुबह और दोपहर के टाइम पर हम ज्यादा एक्टिव भी होते हैं, बट रात को जब हम सोने की तरफ जा रहे होते हैं तो सूरज ढल जाता है और बॉडी हीट भी कम हो जाती है और सोते टाइम पे ऑर्गन्स की भी कैपेसिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें बहुत लाइट फूड खाना चाहिए। तो जैसे वो कहते हैं कि ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, योर लंच लाइक अ प्रिंस एंड योर डिनर लाइक अ पॉपर और लाइक अ बेगर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आजकल एक नया कंसेप्ट है जिस पर काफी काम हुआ है और काफी रिसर्च आई है, जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। यानी कि अपने 24 घंटों को इस तरह डिवाइड करें कि कुछ घंटे ऐसे हों जब बॉडी को कंप्लीट रेस्ट मिले फूड से, यानी कि उस दौरान कोई भी खाने की वस्तु बॉडी में नहीं जानी चाहिए। हालांकि उस वक्त आप पानी, चाय, कॉफी, कुछ लिक्विड्स इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन खाना या स्नैक्स उस वक्त नहीं जाना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई सारे कंसेप्ट्स हैं इस वक्त साइंटिफिकली प्रूवन, लेकिन जो बहुत ईजी है अडॉप्ट करना वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप अपना रात का खाना जल्दी खाएं, समझ लीजिए कि आपने 8 बजे तक रात का खाना खा लिया, तो रात के 8 बजे के बाद सुबह के ब्रेकफास्ट, यानी कि अगर आप 8 बजे के आसपास सुबह या 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, उस बीच आपने कुछ नहीं खाना।
तो इस बीच बॉडी को 12 से 13 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग के मिलते हैं, जिस दौरान बॉडी बचा हुआ खाना कंप्लीटली पचा देती है और वो रिजुनेट और रिपेयर हो जाती है और वापस नए खाने को ऊर्जा बनाने में मदद करने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। चौथा एस्पेक्ट डाइट के बारे में यह है कि एक तो आपके पोर्शंस फ्रीक्वेंट हो सकते हैं लेकिन स्मॉल होने चाहिए। तो बजाय कि सिर्फ 1 या 2 मील खाने के आप ये कर सकते हैं कि 3 या 4 मील्स खा सकते हैं। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आपने लंच किया, लंच के बाद आपने चाय के टाइम पे कुछ हेल्दी स्नैक ले लिया, जैसे फ्रूट ले लिया या नट्स ले लिए, फिर आपने इवनिंग में कुछ सैलेड्स या कुछ ऐसा ले लिया डिनर, और फिर आपने अपना डिनर कर लिया। तो अपने फूड को स्मॉल पोर्शंस में कन्वर्ट करें रादर देन लेस फ्रीक्वेंसी एंड हाई वॉल्यूम, आप हाई फ्रीक्वेंसी और लो वॉल्यूम खाएं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि स्नैकिंग कम से कम करें। हम बहुत बार ऐसा होता है कि अनजाने में भी बीच बीच में मील्स के बाद कभी कोई कुकीज, नमकीन, मिक्सचर या कोई फ्राइड चीजें खाना शुरू हो जाते हैं जो कि हेल्दी नहीं होती। तो स्नैकिंग को कम से कम करें। इसके अलावा कुछ और भ्रम है खाने के बारे में जो तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये बोला जाता है कि आप ज्यादा घी ना खाएं, बट ये बिल्कुल गलत है। आपको दिन में 1 से 2 चम्मच देसी घी जरूर लेना चाहिए। हो सके तो आप रात को सोते टाइम हल्के से कोसे या गुनगुने पानी में ले सकते हैं या सुबह भी ले सकते हैं। लेकिन इसका ख्याल रखें कि घी को आपको इंडिविजुअली लेना है, खाने के साथ नहीं लेना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग से ली जाएं तो उनका बॉडी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, लेकिन अगर उनको किसी और खाने के पदार्थ से मिला के लिया जाए तो उनका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। यही घी का भी नेचर होता है। अगर आप घी में कुछ फ्राई करके लेते हैं तो ये घी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन अगर आप घी सेपरेटली ले रहे हैं तो ना केवल ये आपकी गट यानी कि इंटेस्टाइन्स को बेहतर करता है, लेकिन ये बॉडी में ताकत लाता है और जॉइंट्स के लिए खासतौर पर ये बहुत कारगर होता है। इसके साथ ही पिछले वीडियो में जैसे हमने बताया 3 व्हाइट्स को आप अवॉइड करें, यानी कि मैदा, चीनी और नमक। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड खाएं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। और इसके साथ अपनी सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ये जरूरी है कि आप अखरोट, बादाम और खजूर दिन में जरूर खाएं, या इनमें से कोई 1 या 2 चीजें जरूर खाएं। तो डाइट के आसपास ये कुछ भ्रम हैं जो आज हमने तोड़े हैं, जो आपको एक बहुत ही पोटेंशियल और पौष्टिक डाइट को ऊर्जा में और बॉडी की स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अगर आप हमारा ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो डाइट रिलेटेड हम आपको 2 जबरदस्त गुरु मंत्र देंगे जो कि आपकी जीवन को बहुत फिटनेस प्रोन कर सकता है। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। पहला, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, दूसरा टू इंक्रीज स्टैमिना एंड स्पीड, और तीसरा टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन यहां हमको ख्याल रखना है कि हमारे अधिकतर ऑडियंस यूथ, हाउसवाइफ्स, ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल्स को कंप्राइज करता है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है। तो हम आपको इस तरह के एक्सरसाइज हैक्स बताएंगे जिसमें कम से कम टाइम और कम से कम एफर्ट लगा के भी आप बहुत जबरदस्त आउटकम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रेफरेबली सुबह उठ के एटलीस्ट 10 मिनट तक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें। आप किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी कमर को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने नेक को स्ट्रेच कर सकते हैं, और बॉडी के जो बिगर जॉइंट एरियाज हैं उनको स्ट्रेच करना आपके लिए जरूरी है। टांगे, कमर, नेक, आर्म्स, इनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करेगा। दूसरा, अगर आपको बढ़ानी है अपनी स्ट्रेंथ, तो इसमें सबसे इजी ये है कि आप एक पेयर ऑफ डंबल्स घर पे लाके रख सकते हैं। इसके अलावा एक पेयर ऑफ डंबल्स और योगा मैट के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। वो पेयर ऑफ डंबल्स आप उसी वेट का ला सकते हैं जिस वेट को उठाने में आप कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल यानी कि आपको थोड़ा एफर्ट जरूर लगाना पड़ रहा है, लेकिन आप उठा पा रहे हैं। अगर आप डंबल्स नहीं भी लाना चाहते तो बॉडी वेट को यूज करके आप जबरदस्त एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक योगा मैट आपको चाहिए। तो इसमें अगर मेरे को आपको 2 सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस बतानी हो जिसमें किसी इक्विपमेंट या वेट्स की जरूरत नहीं है, तो वो है पुशअप्स और सिटअप्स। सिटअप्स यानी कि उठक बैठक, और पुशअप्स जिसमें आप लेट के बॉडी वेट के साथ आप ऊपर नीचे होते हैं। ये 2 इस तरह की एक्सरसाइजेस हैं जो करीब करीब आपके सारे बॉडी मसल्स इंक्लूडिंग नीज, चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं।
तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लाते हैं, और स्ट्रेंथ हमारी दिनचर्या के लिए और डेली रूप में हमें कारगर होती है किसी भी तरह के काम को करने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्टैमिना एंड स्पीड। स्टैमिना और स्पीड के लिए आपको एरोबिक या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसमें आप कोई भी सिंपल एक्सरसाइज पकड़ सकते हो, जैसे कि आप वॉकिंग, स्पेशली ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, इनमें से कोई भी चीज आप पकड़ सकते हो। और यदि किसी दिन आपके पास समय ना हो बाहर जाने का, तो आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हो। स्पॉट जॉगिंग मतलब एक ही जगह पे खड़े होके आप ऊपर नीचे जॉगिंग कर सकते हो, या आपके पास अगर एक स्किपिंग रोप है तो आप स्किपिंग कर सकते हैं। तो ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम या कहीं जिम जाने की जरूरत या पार्क्स वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। ये आप अपने घर के कंफर्ट में एक लिमिटेड टाइम में भी कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो आपका स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा हम आपको दो बातें और बताना चाहेंगे एक्सरसाइजेज के बारे में, कि अगर हो सके तो आप अपने आप को स्पोर्ट्स फिट रखें। स्पोर्ट्स फिट मतलब अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है तो उसमें पार्टिसिपेशन अपना ऑन रखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी एज क्या है। यदि आपको बैडमिंटन या वॉलीबॉल या क्रिकेट या सॉकर, फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, तो आप अगर वीक में 1, 2 या 3 दिन भी इन एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं तो आपकी बॉडी स्पोर्ट्स फिट रहती है। एक स्पोर्ट्स फिट बॉडी वो होती है जो स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी सभी कुछ स्पोर्ट्स खेल के अचीव कर सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है बॉडी को फिट रखने का। इसके अलावा आपको कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए अगर आपको ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ साइकिल में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। जैसे कि अगर आपका दूसरी तीसरी मंजिल पे घर या दफ्तर है तो ट्राई करें कि आप स्टेयर्स यूज करें और आप लिफ्ट को ना यूज करें। अगर छोटे डिस्टेंसेस में कहीं ट्रैवल करना है तो ट्राई करें कि आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ना यूज करें, वॉक करके जाएं। और इस तरह की कुछ चीजें आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में ला सकते हैं जिससे आपकी बॉडी एक्टिविटी और मूवमेंट मेंटेन्ड रहे। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सरसाइज के लिए अगर आप दिन में केवल 45 मिनट्स भी निकाल लें, यानी कि 15 मिनट सुबह जब आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, 15 मिनट दोपहर को जब आपको अगर टाइम मिले तो आप खाने के बाद कुछ वॉक ले सकते हैं, और 15 मिनट रात को जब आप कोई भी तरह की अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको आप फेरबदल भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर सकते हैं, अगर आपके पास मॉर्निंग में बेटर टाइम है तो इस तरह से आप केवल 45 मिनट्स भी अपने दिन के दें, जो कि कोई भी इंसान 15-15 मिनट एक पैर पे आसानी से दे सकता है, तो आप बहुत जबरदस्त फिटनेस अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिटनेस के ऊपर हमने ऑलरेडी अभी बात की, डाइट के ऊपर और एक्सरसाइज के ऊपर। हमारा लास्ट सेगमेंट इस वीडियो का है जब हम फोकस करेंगे स्लीप या रेस्ट के ऊपर। तो बॉडी को रेस्ट जरूरी है क्योंकि ये हमारे मसल्स, टिश्यूज को रिलैक्स करता है और रिजुविनेशन में हेल्प करता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक गुड नाइट्स स्लीप मिले, यानी कि अच्छी नींद आपको जरूर मिले। अब एक बार फिर स्लीप के अराउंड बहुत से मिथ्स हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि हम कोई उल्लू तो नहीं कि रात को लेट लेट तक जगे रहें और सुबह लेट उठें। बट फिर हमारा उस पे ये क्वेश्चन है कि हम मुर्गा भी नहीं कि सुबह जल्दी जल्दी उठ के एकदम काम करें और रात को जल्दी सों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है, नाइट पर्सन है, तो भी कोई हार्म नहीं है कि आप रात को आराम से सोएं और सुबह आराम से उठें। ये डिपेंड करता है कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक किस तरह की है। हर इंसान की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं, यानी कि जिनको सुबह जल्दी नींद खुलती है और इसलिए उनको रात को जल्दी सोना ही पसंद होता है। सुबह ही उनका टाइम ऑफ फोकस होता है जिसमें मॉर्निंग में वो बेटर फोकस के साथ अपना काम कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इवनिंग पर्सन होते हैं, यानी कि उनको रात तक ज्यादा नींद नहीं आती, लेट तक, और वो उनका क्रिएटिविटी या फोकस का टाइम होता है जब वो अपनी थॉट्स एंगेज करना चाहते हैं क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में, और लेट सोने की वजह से वो थोड़ा लेट उठते हैं। तो किसी भी तरह की दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको 7 से 8 घंटे की एक सुकून वाली अच्छी नींद आना जरूरी है। अब ये 12 बजे से 7 बजे की भी हो सकती है, ये 10 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक की भी हो सकती है। तो 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेना आपके लिए जरूरी है। इसके लिए 1-2 चीजें जो ये हैं, 1-2 हैक्स हम जो बताएंगे। पहला, आपका मैट्रेस बहुत जरूरी है। तो बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो इस बात पर गौर करते हैं कि उनका बेड पे जो मैट्रेस है वो किस तरह का है। अगर आपका, ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही कोई महंगा मैट्रेस लेना है, लेकिन अगर आपका गद्दा या मैट्रेस अच्छा नहीं है
तो सुबह उठ के आपको आलस आएगा, आपका बॉडी पोस्चर खराब मिलेगा और टाइम टू टाइम आपको लगेगा कि आपको कोई ना कोई पेन हो रही है या कोई ना कोई आपको स्प्रेन आ गया है। तो आपका मैट्रेस होना अच्छा जरूरी है। मैट्रेस के साथ आपका पिलो अच्छा होना जरूरी है। तो पहले ये देखना जरूरी है कि बहुत बड़े पिलोज या दो पिलोज लेके ना सोएं। अगर आप बिना पिलो लेके सोने में कंफर्टेबल हैं तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल सॉफ्ट और पतला पिलो आप लें तो उससे क्या है, आपकी नेक हेल्थ सही रहती है। यानी कि जब आप सुबह उठते हैं तो माइग्रेन, नेक स्प्रेन और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं रहती। तो एक अच्छा और एक पिलो और मैट्रेस होना जरूरी है जो आपको कंफर्टेबल स्लीप दे। दूसरा, आप कभी भी सोएं लेकिन 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है ताकि आप बाकी 16 से 17 घंटे अपने लाइफ के रिजुविनेटेड तरीके से बिता सकें। और सोते टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे थॉट्स के साथ सोएं। कोई अगर थॉट है जो आपको तंग कर रही है तो सोने से कुछ पहले उसको दिमाग से निकालें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा मेंटल मेडिटेशन या शून्य की तरफ जा सकते हैं सोते हुए, लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ ऐसा चीज कर सकते हैं जो भी आपको करना अच्छा लगता हो और आपके माइंड को रिलैक्स करे। और आप स्क्रीन टाइम या मोबाइल से थोड़ा दूर रहें तो उस वक्त अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि लो हैंगिंग फ्रूट यानी कि सबसे कम टाइम, मनी और एफर्ट लगा के हम हाई रिजल्ट्स फिटनेस में कैसे अचीव कर सकते हैं, और वो भी एडवांस फिटनेस में, जिससे कि हम अपना स्ट्रेंथ, स्टैमिना और स्पीड को बढ़ा सकें। हमने बात की डाइट, एक्सरसाइज और साथ ही साथ स्लीप के ऊपर। और एंड में हमने बोला कि हम आपको 2 गुरु मंत्र देंगे। वो 2 ये कि हर इंसान का अपना एक लाइफस्टाइल है। तो कुछ लोग हैं जो अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप एकदम उसको छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं करते तो आपकी बॉडी फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप सिर्फ उसको 20% से कम करने की कोशिश करें, खासतौर स्मोकिंग की, क्योंकि उसके इफेक्ट्स ज्यादा हैं। और दूसरा हमारा जबरदस्त हैक जो ये है वो ये है कि जो आप पी रहे हैं दिन में, खासतौर बेवरेजेस, उनको बिल्कुल कर्टेल करने की कोशिश करें, क्योंकि वो साइलेंट और छुपे हुए पॉइजन हैं। जब आप कोई मीठा खाते हैं तो आपका माइंड आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आप शुगर खा रहे हैं। जब आप कोई नमक की चीज खाते हैं तो आपका माइंड आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आप नमक की या घी की चीज खा रहे हैं। लेकिन जब आप पी रहे होते हैं बेवरेजेस तो आप माइंडलेसली पी जाते हैं और आपको ये नहीं पता चलता कि एक बेवरेज में 8 से 10 चम्मच चीनी होती है, खासतौर एरेटेड बेवरेजेस में, जैसे कि कोक या स्प्राइट या इस तरह की जो बेवरेजेस हैं। तो एटलीस्ट आप अपनी बेवरेजेस को कंप्लीटली कट डाउन करें और चाय कॉफी में भी कम चीनी और कम फ्रीक्वेंसी पे चाय कॉफी या कैफिनेटेड ड्रिंक्स को लेने की कोशिश करें। यह आपकी फिटनेस में एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम हमेशा कहते हैं कि पूरे वीडियो में से एक भी अच्छी चीज लगे तो उसको एग्जीक्यूट अवश्य करें। जय हिंद।